बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम अर्ज। हम इस वक्त कोहे सुलेमान ट्रैवल एरिया फाजला कच्छ में इलाका कुतबा में मौजूद है। मलिक रमज़ान साहब से इंशाल्लाह बातें करेंगे और उनसे इस इलाके के मुतालिक जो तरक्याती काम हुए हैं उनके मुतालिक और जो होने हैं उनके मुतालिक मलिक साहब से आप दोस्तों को मिलाते हैं। मलिक रमज़ान साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं, तो मेरे ख्याल में कबायली इलाके में सब जानते हैं और पूरे पंजाब में जानते हैं मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दुआएं हो, अल्लाह की मेहरबानी है। मेहरबानी है, बेहद खुशी हुई आपको और सरदार जियाउद्दीन साहब को और दूसरे तमाम मेहमानों को कुतबा में तशरीफ लाए, मुझे बेहद खुशी हुई। आपने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया, मेहरबानी मलिक साहब। मलिक साहब, यहाँ तरक्याती काम तो बहुत हुए हैं कोहे सुलेमान में, फाजला कच्छ में और अपना पूरे कोहे सुलेमान में। तो आप फाजला कच्छ के मतलब बखूबी जानते हैं जितने काम हुए हैं और हो रहे हैं, तो आप इनके मतलब कुछ हमें बताएं, आवाम को भी बताएं, देखने वाले दोस्तों को भी बताएं जो काम हुए हैं आपके इलाके में। अहमद खान भाई, सरदार साहब के किए हुए तरक्याती काम इलाका फाजला कच्छ के, वो बबांगे दुहल जैसे सूरज नज़र आ रहा है ऐसे ही नज़र आती है आपको जी। सबसे पहले आप तोसासिफ से चलोगे तो फाजला कच्छ आते हुए आपको सबसे पहले तुर्की में जो टूरिज्म पॉइंट बने हुए हैं सरदार साहब की तरफ से बनाए गए हैं वो आपको नज़र आएंगे। वो सबसे पहला सलाम होगा कोहे सुलेमान में आते हुए। उसके बाद जो रोड मुसाखेल और तोसासिफ को मिलाने वाली ये बैन सूबाई एक रोड है। इस रोड पर कंस्ट्रक्शन काम जो कि काफ़ी अर्सा से चल रहा था, सुस्तगी का शिकार था, अभी उस पर सरदार साहब के सीएम बनने के बाद, सरदार उस्मान अहमद खान के सीएम बनने के बाद उस पर काम जोर शोर से जारी है जी। आपको जगह जगह पर आपको हैवी मशीनरी काम करते हुए नजर आएगी। उसके बाद जो ही आप फाजला कच्छ पहुंचेंगे, फाजला कच्छ पहुंचने तक दरमियान में ब्रिज है, ब्रिज पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह इसी साल ब्रिज का काम भी पाया तकमील को पहुंचेगा। उसके बाद आप जो ही फाजला कच्छ पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको अस्पताल वेलकम करेगी। जो फाजला कच्छ की इससे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट था, अभी उसको हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उसको अपग्रेड किया गया, उसको 50 बेड्स पर उसके लिए सरदार साहब ने ग्रांट भी रिलीज कर दिया है, उस पर काम हो रहा है। आपको अस्पताल वेलकम कहेगी। अस्पताल के साथ आपको पंजाब बैंक का एटीएम आपको नजर आएगा। ये एक बुनियादी मुफादा इस इलाके के जिस पर काम हो रहा है। उसके बाद आप आगे आएंगे, आपको फाजला कच्छ में हायर सेकेंडरी स्कूल जो बनाई गई थी, हाई स्कूल थी, उसको सरदार साहब ने कॉलेज का दर्जा दिया हायर सेकेंडरी का, वो आपको नजर आएगा। उससे आप आगे कुछ कदम आगे चलेंगे तो फाजला कच्छ बाडमेंट्री पुलिस का एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थाने का बना हुआ है। उस इलाके की तरक्की के लिए थाना सभी इलाके वालों का घर है, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा एक तरक्याती काम है। उसके बाद फाजला कच्छ के थाने से आप आगे नहीं निकलेंगे, आपको फिल्ट्रेशन प्लांट नजर आएगा जी। फाजला कच्छ की फिल्ट्रेशन प्लांट, यकीन करें मेरे साथ मेहमान थे, दोस्त एक दिन आ रहे थे, बात बढ़ रही है, दोस्तों के साथ नेस्ले पानी की बोतलें रखी थी, उन्होंने जो ये पानी चेक किया, उन्होंने कहा ये नेस्ले से 10 गुना बेहतर पानी है, बेहतरीन पानी, उससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। उससे कुछ फासला आगे आप चलेंगे तो आपको 1122 का दफ्तर नजर आएगा, जहाँ की इमारत बनी हुई है इस वक्त। वहाँ पर एम्बुलेंस हर वक्त मुस्तैद रहती है और वहाँ का अमला हर वक्त हाजिर रहता है। उससे आगे आप चलेंगे, जो ही कुछ आगे से वेटरनरी अस्पताल आपको नजर आएगा, डॉक्टर अकबर अस्पताल कालेमाड़ में, वो नजर आएगा। आप उससे एक किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको स्टेडियम नजर आएगा माशाल्लाह। उससे आगे आप आएंगे, अभी आपको तो हमें तशरीफ लाएंगे, सामने सरदार साहब मुसाफिर तोसा का ब्रिज बन रहा है, साथ में इस नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज है, तकरीबन 200 फुट उसकी ग्रोथ है दरमियान में, वो उस पर काम हो रहा है। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन काम है इस रोड का। रोड भी तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। हाँ, एक बात अगर मैं कहूँ कि सरदार साहब ने यहाँ और क्या दिया, सबसे बढ़कर हमारा इलाका जो काफ़ी सालों से पसमानदा था, इस इलाके के लिए सरदार साहब ने वापडा के लिए जो मंजूरी फरमाई है, वापडा का काम हमारे इलाके में फाजला कच्छ के दुर्ग से, हम दुर्ग से लिंक कर रहे हैं, तहसील दुर्ग मुसाखेल से, वहाँ से वापडा का काम हमारे इलाके में हो रही है। तकरीबन घर घर यहाँ पर बिजली पहुँची हुई है। हाँ, इस पर अभी तक केबल बिछना है, केबल का काम रहता है।
कई कई इलाके इसमें लिंक नहीं है अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरदार साहब इलाके के हर छोटे बड़े बस्ती को लिंक फरमाएंगे, जी जिस लिंक से जिस तरह से भी बिजली पहुंच पाए वहां तक पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद जो है ना इलाके के जो रहने वाले काम है, हाँ ये कुतवा में मैं जिक्र न करूँ आपको वाटर सप्लाई स्कीम का, ये साथ में स्कीम देर तकमील है, इंशाल्लाह उस पर भी जल्द से जल्द काम हो जाएगा। जी मुझे उम्मीद है कि वो पाए तकमील पहुंच जाएगी। इसके बाद इलाके की तरक्की के लिए जहाँ तक बात है, इलाके की पसमानगी का या इसको तरक्की मज़ीद डेवलप करने का, तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ सभी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई है। जी रोड जहाँ तक है, रोड इलाके के लिंक रोड एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो बारथी से खुगला के लिए सीएम साहब ने हुक्म फरमाया, फाजला का बारथी बरास्ता कच्चीवंगा, इस जी। रोड पर सबसे पहले काम होना चाहिए। वो फेज 2 पे मेरे ख्याल में हो रहा फेज है। 2 पे हो रहा है, फिलहाल फेज 1 आ गया। जी जी, वो, फेज 2 पर उस पर काम जी फौरी से पेश उस पर काम होनी काम चाहिए। होनी। और खासकर लीनी दरा लीनी पर वहाँ ब्रिज मंजूर फरमाया जाए। रह गई बात दूसरे इलाकों को लिंक करने का, यहाँ से झंडी, झंडी से जामाट, ये इलाके बहुत पसमानदा है हमारे, जहाँ कोई सोर्स नहीं है। वहाँ से आने जाने के लिए लोगों को, मरीजों को लाने के लिए या अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी लाने के लिए उनको हमेशा परेशानी रहती है। यहाँ से वहाँ तक लिंक रोड दिया जाए। झंडी सामने पहाड़ है। अच्छा इसके अलावा- मलिक साहब, एक और बात अक्सर हमारे दोस्त इलाके के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो काम हो रहा है भारती में हो रहे हैं, तो फाजला और यूनियन कौंसिल है मुबारकी, इधर उधर इतने काम नहीं हो रहे हैं। क्या इस बात में कोई है अमर खान हकीकत? भाई, मुझे बेहद अफसोस होता है, ऐसी बातें सुनकर मुझे बेहद हाँ। अफसोस होता है। मैं समझता हूँ जो भी तरक्याती काम बारथी में हो रहा है, सरदार साहब बयानी वही काम इलाका फाजला कच में करा रहे हैं। जी इलाका फाजला कच एक इलाका फाजला कच नहीं है, इलाका फाजला कच के साथ यूनियन कौंसिल पुगला कैसरानी भी है, जी पहाड़ी इलाके का, वो भी इसी फाजला कच से मुस्तफीद है। मैं समझता हूँ जितने तरक्याती काम बारथी में है, उसके बराबर लेवल पर फाजला मलिक कच पर साहब काम ऐसे हो। आप चलते हैं जरा दिखाते हैं। फाजला कच में भी हो रहा है। तो हाँ, एक दोस्त अगर कहे कि मुझे इस बात पे गिला है या शिकायत है तो अल्लाह मियाँ से भी है लोगों को। जी बिल्कुल, अल्लाह इसी तरह- ऐसे ज़बानों और, को, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बस यही हम दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और जो सच हो वो बयान करें। लोगों की अक्सर यही तासुर जाती है कि भारती में बहुत सारे काम हो रहे हैं तरक्याती, वो फाजला में नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब तो हम यहाँ के जिसका हमने विज़िट किया है फाजला यूनियन कौंसिल का, तो हमें देख के बड़े हैरानगी हो गई। सीएम साहब इतने काम करा रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को इतराज़ ही होता है कि एतराज करने वाले मेरे भाई, मैंने जनाब से अर्ज किया, वो अल्लाह मियाँ पर भी एतराज कर सकते हैं। तो- एतराज करने वाले लोग जिधर किधर हैं, लेकिन जहाँ तक काम का ताल्लुक है, फाजला और भारती सेम तरक्याती मराहल से गुजर रहे हैं। सरदार साहब ने हम सबको यकसां तरक्की का मौका दिया है और हम सब के लिए बेहतर सोच रहे हैं। जितना सरदार उस्मान अहमद खान इलाके के लिए बेहतर सोचते हैं, मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके के लिए, इस पूरे अवाम के लिए कोई और नहीं सोच सकता। बेशक इसी ये तरह। सामने तो वापडा बिल्कुल ये सामने वापडा की आप ये देख रहे हैं, दिखाते टावर्स हैं लग सर, रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सामने टावर्स लगे हुए हाँ हैं, ये देखिए। वापटा के ये वापडा के टावर हैं, ये घर घर टावर लगे। दिखाते हैं, नज़दीक करके इंशाल्लाह दिखाएंगे लोगों को। तो जो लोग कहते हैं काम नहीं हो रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में यही वीडियो बहुत है और आपका बयान ही बहुत है। तो आप एक मोतबर आदमी हैं फाजला यूनियन कौंसिल से, तो आपके ये सामने आपको नजर आएंगे, ये वापडा लैंड यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से जी। मक्का को भी जाता है, यहाँ अच्छा। से फाजला कच्छ को भी गुजरता है। ये एक तो ये आ गया मेरे ख्याल में टावर में, मजीद करीब से दिखाऊंगा दोस्तों को। जी जी, तो उसके साथ थोड़ा सा ये काफी रहेगा, ये काफी रहेगा। आप ठीक ठीक है साइड ठीक में, है ठीक। साइड में, ये हो गया हाँ ये तो ये सामने पुल लगा हुआ है बिजली का, टावर। तो पुल लगा हुआ है। तो बिल्कुल पूरे फाजला यूनियन कौंसिल में इसी तरह बिजली का मंसूबा आ रहा है। उस पर तकरीबन सीएम साहब की कोशिश है, हर घर में बिजली हो, हर घर में सड़क हो, हर घर में पानी हो, तो कोशिश करें। इंशाल्लाह इस पर बेहतर ये काम हो रहा है, बिल्कुल। इंशाल्लाह इस पर बेहतर काम हो रहा है। मैं ज़ियाउद्दीन समझता हूँ साहब भी हमारे साथ हैं। ज़ियाउद्दीन भाई
آپ کمنٹس کرنا چاہیں؟ جی جی احمد خان صاحب، یہ جیسے ابھی جو ہے نا ملک رمضان صاحب جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت جو اس علاقے میں سب سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، کام تو بہت سارے ہو رہے ہیں اور آپ کو باری باری ملک رمضان صاحب نے سارے کام جو ہے نا گنوا دیے. میری نظر میں اس وقت جو سب سے لیٹسٹ کام ہے وہ بجلی کا کام ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ بجلی صرف اور صرف بھارتی تک محدود رہے گی اور اس سے آگے بھی نہیں جائے گی. تو یہ ان لوگوں کو، ان مخالفوں کو جو ہے نا ایک کھلا جواب ہے سردار عثمان بزدار کی طرف سے کہ آپ دیکھیں کہ سردار عثمان بزدار جو ہے نا کبھی بھی کسی بھی علاقے میں تفریق نہیں کرتے. ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام پنجاب کے تمام علاقے بالخصوص اور کوہ سلیمان کے علاقے بالعموم جو ہے نا وہ ترقی کرے. اور بجلی کا کام شروع ہونا جو ہے نا وہ میں نے پتہ کروایا اسٹور سے 1200 کے قریب جو ہے نا پولز ایشو ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پول نصب ہو چکے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ اس سے آگے کتوا سے علاقے جتنے بھی علاقے ہیں اس میں کالے ماڑ ہے، اس میں فاضلہ ہے، دروہی ہے، جو بھی علاقے ہیں تمام علاقوں میں یہ بجلی کے پولز جائیں گے اور انشاءاللہ یہ علاقے بھی اسی طرح جگمگائیں گے جس طرح ہمارے شہر جو ہے نا جگمگاتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں تک تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بے انتہا شکریہ مہمان نوازی کا. بلوچستان کی طرف سے میڑو اور پنجاب کے تقریباً 5-6 کلومیٹر ہیں. بلوچستان کا حدود ختم ہوتے ہی پنجاب کا حدود شروع ہوتا ہے جس میں جامواٹ یہ پنجاب کا حدود ہے. 5-6 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. دونوں طرف سے بلوچستان کی طرف سے روڈ آ چکا ہے. میڑو اور دوسری طرف اندر پون سے چرو تک بیچ میں پنجاب کا ایریا. ہم استدعا کر رہے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے نا جامواٹ، یہاں پہ تقریباً 7-8 قومیں، امت خانی، لند، رند، شکلانی اور بھی ہیں. یہ پنجاب کا ایریا ہے. بلڈوزر سے یہ روڈ جو ہے نا بلوچستان تک ہم لوگوں کو فراہم کیا. انشاءاللہ تقریباً سب علاقے میں ترقیاتی کام ہوں گے. جو کچھ رہ رہے ہیں کچھ علاقے اس پہ بھی ضرور ہوں گے. ایسا کوئی جگہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جہاں پہ کام نہ ہو اور ترقیاتی کام منصوبے نہ ہوں. تو بس ہماری دعا ہے کہ اللہ سی ایم صاحب کو مزید اس سے آگے ترقی دے اور کامیابی عطا فرمائے. تو آنے والے 5 سال بھی ہمیں مل جائیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا جگہ نہیں رہے گا جو پسماندہ ہو. انشاءاللہ سب ترقیاتی کام ہوں گے. تمام دوستوں کو میرا سلام. بہت بہت شکریہ. بے انتہا شکریہ. اللہ حافظ.